हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस में पार्ट 2। जितने भी मेन थ्योरी थी, सारे फॉर्मूले, वो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए। अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं कह रहा हूं पहले आप उसको पढ़ो, फिर आपको पार्ट 2 भी बहुत बढ़िया समझ आएगा। तो जितने कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जो सवाल रह गए हैं, आज सीख लेंगे मेरे भाई। तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो आप मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, ठीक है? तो पेन कॉपी उठा लो, उठा लो। आज आज बड़े सवाल भी होंगे, है ना मेरे भाई? हेडिंग लगा दो, प्रॉफिट लॉस पार्ट 2। सारे पार्ट पढ़ने यार, देखो कोई पार्ट मत छोड़ना। फिर आप कहोगे सर ये सवाल बिना पढ़ाए हुए आ गया। मेरे भाई आप सारे पार्ट पढ़ोगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा, है ना? ये मैं बता चुका, थोड़ा सा बता दूं। जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो क्या होता है? प्रॉफिट। और जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो बच्चों क्या होगा? लॉस। इतना पता रहे, बाकी थ्योरी में आपको पढ़ा चुका। आओ, आज का पहला सवाल, सवाल नंबर 31। 30 तक हमने कहां पढ़ा है? पार्ट 1 में। एक व्यक्ति ने 154 कुर्सियां बेची और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बच्चों उत्तर उत्तर बात की बात है। सबसे पहले यह बता दूं, यह टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यह कह दो पेपर इसके बिना अधूरा है। हर पेपर सब में आता है मेरे भाई। इस बार भी बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में जरूर आएगा, है ना? अब मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, ये टाइप बता रहा हूं। ये दो तरह से बनता है। एक बार सवाल एसपी पर डिपेंड, एक बार सवाल सीपी पर डिपेंड। जिस पे डिपेंड होता है हम लोग वही मानते हैं। सर पहचानेंगे कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ तो है 66 कुर्सियों के, यहां से पहचानेंगे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। किस पे डिपेंड है? एसपी पे। इंग्लिश में देखो ये लिखा हुआ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अब समझ में आ गया? ठीक है सर। तो पहला सवाल है, पूरी बात लिख देता हूं। एक का एसपी मान लो। सर क्या माने? मेरे भाई जो आपकी इच्छा है, एक से वाई, 1, 2, 10, 50, जो इच्छा है। जब इच्छा की बात है तो फिलहाल मैं एक मान लेता हूं। एक वस्तु का एसपी एक। कितनी वस्तुएं हैं? बोल तो दो। 154। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? सर 154 हो जाएगा। एक का एक, 154 का 154। अब ध्यान से बताओ, जो लाभ है, देखो इसका फायदा क्या हुआ। इन्होंने कहा 66 कुर्सियों के एसपी के बराबर लाभ हुआ। एक का एसपी एक, तो 66 का 66, मतलब जो लाभ है वो 66 के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां इसके बाद छोटी सी बात है, हो सकता है बहुत बच्चे जानते भी हों। हम रियल में प्रॉफिट है या लॉस किस पर निकालते हैं बच्चों? सीपी पर। और सर अभी मेरे पास सीपी नहीं है, तो पहले सीपी निकाल लेंगे। और जब प्रॉफिट होता है तो सीपी कम, एसपी ज्यादा। तो मेरे भाई कितना कम होगा? जितने का प्रॉफिट है। तो सर सीपी हो जाएगा, माइनस करके लिख दो, कितना आ जाएगा सर? 88 आ जाएगा। अब तो कोई खास बात है नहीं, 66 का लाभ 88 पर, और परसेंटेज बनता है इनटू 100 करने के बाद। अब तो कटेंगे अपने हिसाब से काटना। 22 तिया 22 चौक 4 से 25, और 25 तिया 75% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन बी है। कोई दिक्कत? समझ आया? आज बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई, ये समझ लो बस। सवाल नंबर 32। प्रमोद ने, अच्छा आज की अटेंडेंस। आज एक काम करते हैं, एक चीज मेरे दिमाग में आई है, आज अटेंडेंस में आप क्या बताएंगे? आप जहां से भी हैं, आपके वहां कोई चीज फेमस होगी। वो खाने का सामान हो सकता है, वो पहनने का हो सकता है, तो आप मुझे वो बताएं। मैं पढ़ता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। और इससे ये भी फायदा है, मान लो कोई मेरे काम का सामान है, मैं आपसे मंगा लूंगा मेरे भाई, है ना? तो सब बच्चे बताएंगे सर मेरे यहां ये फेमस है। सही है? चलो सबको बताना है मेरे भाई, अपने अपने यहां क्या क्या आपके यहां फेमस है। सवाल नंबर 32।
प्रमोद ने 151 कुर्सियां बेची और उसे 51 कुर्सियों के एसपी के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत। गुरुजी सेम, अब सीधा लिख दूं क्या? टोटल एसपी लिख दूं इस बार सीधा। टोटल एसपी एक का एक माना हुआ है मन मन में, तो टोटल हो जाएगा 151। तो बच्चों लाभ कितने का होगा? 51 के एसपी के बराबर, एक का एक, तो 51 का 51। सर यहां से सीपी कितना हो जाएगा? गुरुजी 100 रुपए हो जाएगा। 51 का लाभ 100 पर, और 100 पर तो आप जानते हैं, मैंने फिर भी लिख दिया, कितना आ जाएगा? वरना 100 से सीधा क्या लगा देते हैं? परसेंटेज लगा देते हैं। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी है। कोई दिक्कत है? सवाल नंबर 33। एक दुकानदार 10 पेन बेचता है और 2 पेन के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप पहचान पा रहे हैं? बच्चों वहां लिखा हुआ थोड़ी आएगा, इस टाइप का सवाल है, वहां तो आपको पढ़ के पहचानना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं सवाल पढ़ते हुए जल्दबाजी मत मचाया करो। सर आप चिंता मत करो, हमने पढ़ लिया। देखो ये रहा, लागत मूल्य के बराबर, मतलब सवाल किस पे डिपेंड? सीपी पे डिपेंड। तो अब हम क्या करेंगे? सर एक का सीपी मान लेंगे, हमने एक मान लिया। टोटल कितनी वस्तुएं? सर 10, तो टोटल सीपी 10। अब किसी के मन में आएगा, मैं पहले ही बता देता हूं, सर ये तो बेचना लिखा हुआ था। ठीक है मेरे भाई आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जितनी खरीदी होंगी उतनी ही तो बेचेगा। तो अगर 10 बेच रहा है तो 10 ही खरीदे होंगे, ऐसा आप कह लो। तो हमने 10 का सीपी कितना मान लिया? टोटल 10 मान लिया। बस इतना दिमाग नहीं लगाना फिलहाल, बस ऐसे दिमाग में सेट कर लो जिस पे डिपेंड वही मान लेंगे। अब मुझे बताओ, यहां इन्होंने लाभ कहा था ना, क्या है बताओ ध्यान से? 2 के सीपी के बराबर, एक का सीपी एक, तो 2 का 2। सर ये तो और भी आसान हो गया, सीपी मुझे पता है सीधा सीधा, तो 2 का लाभ कितने पर और इनटू में, बस यही उत्तर है मेरे भाई। 2 से 5 और 5 से 20% क्या है बच्चों? ये प्रॉफिट। ऐसा ऑप्शन कौन सा था? ए। चले आगे, सवाल नंबर 34। 15 गेंदों को 1220 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? जीडी 25 में आया था। मैं अभी भी मेथड नहीं बदल रहा, उसी से करेंगे। कैसे करेंगे सुनो, कोई जुगाड़बाजी नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमने कहा सर पहले बताओ सवाल किस पे डिपेंड? सर सीपी पे डिपेंड, तो सीपी ही मानेंगे। एक का सीपी हमने कहा एक मान लिया। अब ये रियल थोड़ी, ये मानते हैं। आप एक्स लगा सकते हैं, 1x 1 यूनिट, या मैं सीधा 1 लिख के छोड़ देता हूं। फिर मुझे बताओ टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल वस्तुएं गुरुजी 15 थी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 के सीपी के बराबर। सॉरी लॉस है, कोई बात नहीं, लॉस कर देते हैं। लॉस कितना? 5 के सीपी के बराबर, एक का एक, तो 5 का 5। अब जो पूछ रहा हूं बस वो ध्यान से बताना मेरे भाई। अगर लॉस है तो एसपी ज्यादा होगा सीपी से या कम होगा? रट्टा नहीं मारना। अगर हानि हुई है तो एसपी कम ही तो होगा, सीपी ज्यादा होगा। सर एसपी कितना कम होगा जब लॉस है? जितने का लॉस, जितने का बोलो, जितने का लॉस। तो 15 और 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10। मैंने कहा ये मान रहे हैं 10 यूनिट। अब रियल वाली बात पिक कर लो मेरे भाई, क्या है? 15 गेंदे 1220 रुपए में बेचने पर, ये टोटल एसपी था। यहां से कितना आया? 10। तो 10 किसके बराबर आ जाएगा? रियल वैल्यू इक्वेट कर लो बच्चों। एक किसके बराबर? 122। सर यही तो उत्तर है। क्यों? एक गेंद का लागत मूल्य सीपी पूछ रहा था, और एक का सीपी हमने कितना माना हुआ है, और एक की वैल्यू ही तो वाई है 122 रुपए। आप समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई ऑप्शन ए। मैंने कहा ना तरीका नहीं बदलेंगे, ऐसा तरीका सीखेंगे कि उस टाइप के सारे सवाल हो जाएं। समझ में आया? बढ़िया से। तो ये सवाल नहीं, पूरा टाइप अच्छे से क्लियर हो गया। एसपी पे डिपेंड एसपी मान लो, सीपी पे डिपेंड सीपी मान लो। चलो आओ सवाल नंबर 35। अब ये जो टाइप है, ये मैंने 2 सवाल रखे हैं।
ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है 2025 में। मतलब एनटीपीसी में तो लाइन लगी हुई थी बच्चों इस टाइप की। आओ देखते हैं क्या है ये। यदि किसी बिस्तर का, वस्तु कह दे, बिस्तर कह दे, का विक्रय मूल्य प्रारंभिक का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक का 6 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों सुनो, मैं बेसिक भी बताऊंगा और एक बहुत बढ़िया रेशियो वाला मेथड भी बताऊंगा। ये बताओ एसपी कितना हुआ? सर डबल हुआ। एक काम करता हूं, लिख के ही बता दूं ना। एसपी डबल हुआ तो मेरे भाई कितना एसपी जोड़ा गया, कितना एसपी बढ़ा रहा हूं? 2 से 4 हुआ, कितना जोड़ा? सर 2 जोड़ा। तो यहां 1 से 2 हुआ, कितना जोड़ा? 1 जोड़ा, यानी कि 1 एसपी आपने जोड़ा सर। अब ऐसा जब किया तो लाभ सर 6 गुना हो गया, यानी 6p हो गया। तो लाभ कितना जोड़ा गया? सर 5p जोड़ा गया। तो मेरे भाई बहुत छोटी सी बात है, मैं जितना अब एसपी बढ़ाता चला जाऊंगा उतना ही लाभ बढ़ता चला जाएगा। यह है कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं सर ये आपस में बराबर होंगे, बस रेशो मिल गया। तो हम कह देंगे सर एसपी प्रॉफिट उठा के नीचे ले आओ, रेशो 5:1। मुझे गुरुजी सीपी और चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो सीपी कम। कितना? जितने का प्रॉफिट है। बोलो जहां बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर प्रॉफिट है तो सीपी कम या ज्यादा? सीपी कम। कितना कम? जितने का प्रॉफिट। 5 - 1 4 आ गया उत्तर। 1 का लाभ 4 पर तो 100 पर कितना? बता दो यार मेरे भाई। शानदार, बढ़िया मेथड और सबको समझ में आ जाए। मान लो कोई कह रहा है सर ऐसे मैं नहीं समझ सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक भी बता रहा हूं। बेसिक में भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहां पहला सवाल है, बेसिक भी बता देता हूं। आपको जल्दबाजी तो नहीं है? मुझे तो नहीं है। मैं पूछता हूं ना तो आप बताया करो सर जल्दबाजी नहीं है, कमेंट में लिखा करो, है ना सर, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप मैथ्स बस बढ़िया से सिखा दो। तो बेसिक क्या होगा सुनो ध्यान से। प्रॉफिट होता क्या है? सर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। हाँ ना तो कहो। सर जब एसपी को डबल कर रहे हैं तो ये लो डबल कर दिया, तो ये जो लाभ बनेगा, अब लाभ क्या होगा? 2sp माइनस सीपी। अब जो लाभ बना वो ध्यान से पढ़ो, यहां लिखा हुआ है तो लाभ प्रारंभिक का 6 गुना। तो ये जो ना मेरे भाई स्टार्टिंग वाले का 6 गुना हो गया, और बराबर करने के लिए मुझे 6 गुना इधर करना पड़ेगा। आप भाषा दोबारा पढ़ना, और जो मैंने बेसिक से लिखा आप देखना आपको समझ आया है या नहीं आया। और वो समझ आया ठीक है, वरना बेसिक में बता ही रहा हूं। आओ एसपी एक तरफ कर लो, सीपी एक तरफ कर लो। अब एक लाइन में कर सकते हैं, इतने बड़े तो हम बच्चे हैं। यहां से 6sp, यहां से 2sp इधर आएगा, या चलो यार एक लाइन बढ़ा दो, वो है ना मन नहीं मानता है, सबको सिखाना है। बराबर में 2sp माइनस सीपी। अब ले आओ 2sp इधर, 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4sp। बच्चों देखो ध्यान से, इधर माइनस के सीपी, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, प्लस के 6cp हो जाएगा। प्लस के 6 माइनस का 1 यानी कि 5cp। तो बच्चों सीपी एसपी का रेशियो बताओ। एसपी को उधर भेज रहा हूं, सीपी बटे एसपी, तो इधर 5 नीचे आ जाएगा क्या? सर सीपी 4 एसपी 5, यानी 1 का प्रॉफिट सीपी 4 इंटू में। तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब इसके बाद कोई नहीं कह सकता समझ नहीं आया, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर, अच्छा ये तो बहुत जरूरी है सवाल से भी ज्यादा। बहुत बच्चे जान गए, लेकिन आप जान गए, आप बात नहीं सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं। पता है क्या यार, आप जुड़ गए, लेकिन बहुत बच्चों के अभी भी कमेंट आते हैं, उनको पता नहीं लग पा रहा। अगर आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मेरी आवाज ज्यादा आगे तक पहुंच जाएगी। तो अपने दोस्तों को बताओ, आप स्टोरी पे लगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और जो बच्चे सुन रहे हैं मेरे भाई, तो टेलीग्राम पे आप डालेंगे, चैनल आ जाएगा अपना, जितना मेरा है उतना ही आपका है। फिर भी नहीं मिलता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। सही है? ठीक है, जुड़ जाओ लेकिन सारे बच्चे। 50,000 होने वाले हैं टेलीग्राम पे मेरे भाई, ठीक है ना।
सवाल नंबर 36 पढ़ो क्या है। सेम है, यदि किसी बिस्तर का एसपी प्रारंभिक का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक का 4 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। डायरेक्ट कर लें इस बार। ये बताओ, अब देखो मैं इस बार वो भी नहीं लिख रहा इतने से इतना हुआ, सीधा जो पूछ रहा हूं वो बताना। एसपी कितना जोड़ा गया? सर 3 गुना हुआ, 1 से 3 गुना, तो मेरे भाई 2 ही तो जोड़ा होगा, 2 एसपी बराबर। सर लाभ 4 गुना हुआ, कितना जोड़ा होगा? सर 3 जोड़ा होगा। ये वाली बात, रेशो बना, उत्तर आ गया। एसपी अपॉन प्रॉफिट, इधर नीचे 2 आ जाएगा। सर प्रॉफिट है तो सीपी कम होगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1। कोई दिक्कत है बच्चों? यार हाँ ना तो बोला करो। 2 रुपए का प्रॉफिट, सीपी है 1 इंटू में 100, क्या उत्तर 200% आ जाएगा बच्चों? समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 37, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर निशांत को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? यह टाइप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आरपीएफ एसआई हुआ, वहां भी आया था, और यूपीएसआई होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस सवाल की, वहां कुछ आए ना आए, ये टाइप बहुत सारी शिफ्टों में आएगा। यूपी कांस्टेबल में और जीडी की बहुत सारी शिफ्टों में तो जरूर आने वाला है, मतलब ट्रेंडिंग में है 2025 में। बच्चों इसको करने भी 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका जो सबको समझ आ जाए। सुनो ध्यान से, समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर। सर जैसे 3/8 कह रहा है तो नीचे वाला वास्तविक मानेंगे, वही मान लो या उसका मल्टीपल मान लो। मैं मल्टीपल मानूंगा, क्यों? क्योंकि बाद में जब कह रहा है ना वास्तविक के 60%, तो वहां से मुझे परसेंट वाली बात में फायदा मिल जाएगा। तो पता हम लोग क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, चलो लिख देता हूं, एक्चुअल एसपी मैं इसका मल्टीपल मान रहा हूं, मैं 80 मान रहा हूं। इस बात से कोई किसी को आपत्ति है? अगर मैंने इसको 80 माना, या ऐसे कह देते, यहां ऊपर नीचे मैंने 0 बढ़ा दिया, ऐसे कह सकते थे। हाँ ऐसा कह दो, ऐसा हर बच्चा समझ जाएगा। ऊपर नीचे 10 से मैंने गुणा कर दी, तो एक्चुअल एसपी मेरा कितना बन गया? 80। अब ध्यान से सुनना, वास्तविक के 3/8, तो अब तो मेरे पास 30/80 है। जो सामान 80 में बिक रहा था, अगर 30 में बिकूं तो कितने परसेंट में बिकेगा? बस मुझे आप ये बता दो। सर 19% की हानि है, सीपी 100%, उससे 19% कम, यानी सर 81 होगा ना, 81%। अब अगर देखो कितना बढ़िया मेथड है, अगर इसे वास्तविक एसपी के 60% में बेचा जाए, बच्चों वास्तविक कितना मान लिया था? 80। 80 का 60% मन मन में कर सकते हैं, 8 छंग 48। जो बच्चे नहीं कर सकते उनको मैं सिखा दूंगा। सिखा नहीं तो आया हूं मेरे भाई, सिखा कर जाऊंगा। 8 छंग 48, ये काम छोटे मोटे अपने हिसाब से करते रहा करें। तो अगर 48 में बेचूं तो कितने परसेंट में बिकेगी? जमाना सबको मैंने सिखाई दिया था पार्ट 1 में। नीचे क्या आ जाएगा? 30, ऊपर इंटू में, बस ये सोल्व कर लो। 100 से ज्यादा, जितना ज्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतना लॉस। ये कह रहा हूं मेरे भाई, कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरे भाई 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, नीचे 5। आप जानते हैं नीचे 5 है, तो सर मैं नीचे 2 से गुणा करवाऊंगा, 10 बन जाएगा। ऊपर भी 2 से करवा दूंगा, बाकी आपकी इच्छा। 2 से कराया 8 दूनी 16, 16 का 16 का 6, हासिल 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129। मतलब ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दिया ताकि नीचे 10 बन जाए। अब नीचे 10 है, पॉइंट चिपकाओ। बच्चों ये लाभ नहीं है, इतने परसेंट में बिक रही है। अगर 48 में बेच रहा हूं तो 100 से कितना ज्यादा? 29.6। तो जितना ज्यादा वही तो लाभ होगा यार। अगर सच में समझ आया तो बता देना कमेंट करके। चलो आगे, बढ़िया था ना मेरे भाई? देखो है ना,
माइक सही चल रहा है? ठीक है। एक और है ऐसा, और देखो जीडी 21, तो जीडी में भी कब से आ रहा है, 21 में भी जीडी में आया था सवाल। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मधु को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है, भैया मधु तो लड़की, जो लड़का मान लिया मधु बेचता है, वरना बेचती कह लो, तो लाभ प्रतिशत क्या है? सेम। सबसे पहले मुझे बताओ 2/5। सर नीचे वाले का मल्टीपल मान रहे हैं, और ऐसा मान लो जो बाद में सहायता मिल जाए। सर इस बार तो और भी बढ़िया बात है, पता बढ़िया बात क्या है? नीचे 5 और ये 100, इसका मल्टीपल 100 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो फिर मैं 100 मान लूंगा। उसका फायदा क्या होगा? 100 का 73% 73 आ जाएगा। इतना आसान हो जाए। तो ऊपर नीचे, ताकि हर बच्चा समझ जाए, 20 से गुणा करवा दूं तो बताओ क्या हुआ? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। समझ गए? तो वास्तविक एक्चुअल एसपी कितना मान लिया? 100। सही है। अब 100 में बिक रही थी, हम बिक रहे हैं 40 में, तो कितने परसेंट में बिकेगी? सर 16% की हानि, यानी कि 84%। टीपी तो 100% होता है। अब कह रहा है अगर एक्चुअल एसपी के 73%, सर एक्चुअल हमने 100, फायदा उठा रहे हैं 5 का। सर 100 का 73% 73, तो सर 73 में बेचूं तो कितने परसेंट में बिकेगी? यार बोला करो कितने परसेंट में। कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर मैथ में कुछ नहीं है। आजकल पता क्या चल रहा है? जुगाड़बाजी में लगे हुए हैं टीचर। एक कोई रैंडम सवाल उठाया, उसका जुगाड़ बन सकता है, शॉर्ट्स बनाया, बच्चों को बहका दिया, बहकाना ही कहूंगा। अब बच्चा पेपर देने गया, उसको ढूंढ रहा तरीका, वो सवाल ही नहीं आया मेरे भाई। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। आप किसी टॉपर से भी पूछेंगे ना, वो भी यही कहेगा। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है बहकाने वाला, आप उसमें मत बहक जाना यार। मैथ की तरह से पढ़ेंगे। तो अगर 73 में पूछूं तो अब बोल दो सारे कितने परसेंट में बिकेगी? सर 84/40 और इंटू में बस। अब तो कैलकुलेशन है, 4 से 10 21, 21 से गुणा कर लेंगे। 21 या 63 का 3 हासिल 6, 21 सत्ते 147 और 6 153, नीचे 10 का मतलब, तो इतने परसेंट में बिकी बच्चों। 100 से कितना ज्यादा? 53 पॉइंट, तो इतने का ही तो लाभ होगा। ऑप्शन हमने बदले नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूं। आप ध्यान से पीडीएफ में सही कर देना बस। 53.3% प्रॉफिट, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन अलग अलग होंगे, मैं पीडीएफ में सही करवा दूंगा। तो ऑप्शन कितना आ गया? 53.3। इसको लिख लेना, सवाल नंबर 38। चलो मैं आ गया बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 39, आओ जी। राकेश प्रत्येक 2530 रुपए की 2 घड़ियां बेचता है। उसे पहली घड़ी पर 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तोहफा है बच्चों के लिए, हर पेपर में आता है। सुनो ध्यान से। सबसे पहले स्टार वाली बात, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, अगर 2 वस्तुओं का एसपी समान रहे तो मैं ऐसे लिख देता हूं, SP1 बराबर SP2। जब 2 का एसपी समान रहे, विक्रय मूल्य समान रहे, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट रहे, तो बच्चों हमेशा बोल दो, सारे जिसको पता है वो भी बोल दो, हानि होती है। हमेशा क्या होगा? हानि, लॉस होगा, और वो परसेंटेज में निकाला जाता है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, मान लो मैं उसको x कह लूं, x का ही प्रॉफिट है, x का ही लॉस है, जो भी है 10 10 20 20 x कह रहे हैं, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होगा x²/100। इतने परसेंट की हानि, ये कॉन्सेप्ट बताया। किसी को मान लो नहीं आता था तो वो लिख लेगा बच्चा, है ना। चलो अब आ जाओ। अब एसपी दोनों का सेम, तो सर मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है, एसपी सेम है। सर प्रॉफिट बराबर लॉस, तो बस ये मुझे पता होना चाहिए गुरुजी। अब कुछ है नहीं,
15 गुणा 15/100 इतने परसेंट का क्या होगा? लॉस। ये उत्तर है। 15 15 225, 225/100, 2 के बाद पॉइंट चिपका देना, इतने परसेंट का लॉस। ऐसा ऑप्शन था क्या मेरे भाई? ऑप्शन में डी है। समझ गए? कोई खास बात नहीं थी, है ना। सवाल नंबर 40। एक आदमी ने प्रत्येक 12 रुपए के 2 पेन बेचे। उसने पहले पेन को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो कुल मिलाकर उसे। अब आपके दिमाग में आएगा सर तुरंत स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 4% में कर लूंगा। बच्चों ऑप्शन पे नजर मार लो, परसेंट में नहीं पूछ रहा, वो कह रहा भैया कितने रुपए। टाइप वही, टाइप कौन सा? पहले टाइप पहचानो। जब एसपी सेम हो, प्रॉफिट बराबर लॉस हो, लेकिन हानि रुपए में पूछी जाए तो कैसे बताएंगे? बच्चों थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे चलना है, आओ बता देता हूं। सबसे पहले ये बताओ 20 गुणा 20/100, 2 दूनी 4% लॉस कहां से आया? किसी को कोई आपत्ति? कॉन्सेप्ट पता है ना, तभी तो कह रहा हूं कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलो। बस अगला स्टेप लगा दो, उत्तर आ जाएगा। ये जो 4% का लॉस है ना, इसका बनाओ फ्रैक्शन 4/100। कटता है तो काट दो, नहीं आपकी इच्छा है, नहीं काटोगे तब भी उत्तर मना थोड़ी ना कर देगा। 4 × 4 ये 25, तो बच्चों 1/25। जब मैंने कटिंग की तो ऊपर लॉस है और नीचे तो हमेशा सीपी होता है। जो पूछूं वो ध्यान से बताना। ये दोनों वस्तुओं को लिए था 4% या एक के लिए? सर ये ओवरऑल दोनों वस्तुओं को लिए था। तो जो हमने माना ना यूनिट में 25 सीपी, 1 का लॉस, ये भी ओवरऑल दोनों की बात चल रही है। तो यहां से ये लॉस है बच्चों। यहां से अगर मैं आपसे एसपी पूछूं यूनिट में, अगर लॉस होता है तो एसपी कम। 25 - 1 सर 24 यूनिट होगा, दोनों का है। बार बार कह रहा हूं ये दोनों के लिए बात चल रही है। बच्चों रियल में कितना? सर 12 रुपए के 2 पेन प्रत्येक, 1 का 12, 2 का 24, तो रियल वैल्यू 24 है। 24 बराबर 24, 1 बराबर 1, ये सिखाना चाह रहा हूं। ये कुछ और होता तो 1 का वैल्यू मेरे भाई यहां बड़ी वैल्यू हो जाती। अब लॉस है कितने का बताना जरा। सर 1 यूनिट का था और 1 की वैल्यू 1 ही तो है, तो 1 रुपए का लॉस होगा, ये सिखाना चाह रहा। समझ गए सारे? मान लो यहां आ जाता 1 बराबर 10 आ जाता, तो 1 का वैल्यू 10, तो 10 रुपए की हानि हो जाती। ठीक गए? मजा आया होगा यार। ठीक है। सवाल नंबर बच्चों 41 पढ़ो क्या है। राहुल ने प्रत्येक 504 रुपए की 2 मेज बेची। उसने पहली मेज 40% लाभ पर और दूसरी 40% हानि पर बेची, तो दोनों मेजों का कुल लागत मूल्य क्या है? इसी टाइप का सवाल है क्या? सबसे पहले बताओ दोनों का एसपी समान, प्रॉफिट लॉस भी समान, टाइप गुरुजी पता है, बस जो पूछा है वो थोड़ा सा अलग है। सर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई नई वैल्यू भी पूछता है फिर भी हम लोग पेपर में उत्तर कर देंगे। कैसे? सबसे पहले ये बताओ, ये जो लिख रहा हूं क्या इसमें किसी को डाउट है? यार बता देना। 4 चौके 16% जो लॉस है ये कहां से आया? दिक्कत है, सबको पता है। अब बताओ क्या करूंगा? सर बनाना है फ्रैक्शन, नीचे क्या लगा दूं? 100 लगा दूं। सही है। अब मैंने कहा था आपकी इच्छा है, कटिंग करना चाहते हैं कर लो, नहीं करना चाहते हैं मत करो, जैसे आपको अच्छा लगता है। करना चाहते हैं करवा दूं। 4 चौक 16 और नीचे आ जाएगा 25। मेरे भाई नीचे सीपी, ये लॉस, अगर लॉस होता है तो एसपी गुरुजी कम होगा। 25 - 4 21, पहले ही बता चुका, ये ओवरऑल बात चल रही है दोनों के लिए। तो यूनिट में 21 है, रियल में कितना? रियल में कितना? सर 504 प्रत्येक का, तो 504 को डबल मारो। मैं अभी गुणा नहीं कर रहा, बाद में करवा दूंगा। 504 × 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि 21 दोनों का है। एक की वैल्यू निकाल लो, 21 दूनी 42, 8 21 चौक 84,
1 बराबर 24 दूनी 48। कोई दिक्कत वाली बात सर? यहां तक तो हमने किया ही था। अच्छी बात पता है क्या है, यहां से एक बात फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर लॉस पूछा जाता तो 4 का वैल्यू, लॉस 4 यूनिट, 4 से गुणा करवा देते। लेकिन इस बार क्या पूछ लिया सर, कुल सीपी दोनों का कितना बच्चों? 25। इस बार टोटल सीपी पूछ रहा है, टोटल भी लगा देता हूं, तो हम कह देते 48 गुणा 25। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, फ्रैक्शन रेशो बना के कर सकते थे सीपीएसपी का, लेकिन जब टाइप वही चल रहा है तो मैं मेथड क्यों बदलूं? सोचने वाली बात है। मतलब एक टाइप के सवाल जितने भी हैं वो सारे एक ही मेथड से होने चाहिए। 25 अट्ठे 200, जीरो कितना रह गया 20, 25 चौका 100 और 20 कितने हो जाएंगे 120, 1200 ऑप्शन में ए है। समझ आया? बढ़िया से चलें आगे। चलो सवाल नंबर 42। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 1150 रुपए की 2 वस्तुएं ध्यान से खरीदी, सीपी। उसने पहली वस्तु 10% के लाभ पर और दूसरी पहली वस्तु 10% के लाभ पर और दूसरी 25% की हानि पर बेची, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। बच्चों सवाल बहुत बात की बात है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनना। अगर 2 वस्तुओं का सीपी समान है तो मैं उसको लिख रहा हूं CP1 बराबर CP2। आप थ्योरी बना के लिख लो, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य लागत मूल्य समान है, सीपी समान है। और सवाल इसका मतलब नहीं है प्रॉफिट लॉस क्या है, बस जब 2 का सीपी समान है तो हम लोग सवाल करते हैं, या ऐसा कह दो 2 भी ना हो ज्यादा हो। एक काम करो, 2 लिखना गलत हो जाएगा, ये चलो एक काम करता हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर दूं फिर दोबारा बताऊंगा। जब 2 वस्तुओं का सीपी समान हो, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट हो, तो इस वाले केस में हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये याद आ गया, बता दिया। कई शिफ्टों में कई बार आ जाता है। मान लो 2 वस्तुओं का सीपी समान है, जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हुआ, तो उस वाले केस में उत्तर जो होगा या तो वो 0 लिखा होगा ऑप्शन में, या नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना तो लाभ ना हानि। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां क्या सवाल है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये जो है ये बताता हूं ये क्या है। जब जितनी भी वस्तुएं हैं, या लिखता हूं यार, जब वस्तुओं का सीपी क्या है समान, ये इसलिए लिख दिया, कुछ बच्चे ना सिर्फ 2 ही समझ लेते हैं, भैया 2 है 3 है 4 है जितनी भी हैं, अगर सबका सीपी समान है तो अब ये प्रॉफिट लॉस अलग है या कुछ भी है, सवाल करते हैं एवरेज से। बस ये सिखाना चाह रहा हूं। और एवरेज का फॉर्मूला याद है क्या? योग बटे कुल संख्या। अच्छी बात पता क्या हुई, 2 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए सवाल में यार। योग का मतलब बच्चों यहां क्या होगा, जो प्रॉफिट लॉस है उनको जोड़ते हैं, प्रॉफिट है तो साइन प्लस, लॉस है तो माइनस। कुल संख्या मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या। लगा दो, समझाने में टाइम लगा, उत्तर दिखना जो व्हाइट पेन से लिख रहा हूं ना, केवल उत्तर उतना करना था पेपर में। कॉन्सेप्ट गुरुजी, सीपी समान, तुरंत एवरेज, 10 का लाभ है 25 की हानि, प्लस के 10 माइनस के 25, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2। पेपर में तो ये बात करनी है, ये सब आपको सिखाया है बच्चों। कितना आ जाएगा, माइनस के 15 रह जाएगा, और माइनस 15 का आधा माइनस के, माइनस आने का मतलब क्या है, तो 7.5 लॉस कहां है, प्लस आता तो क्या होता प्रॉफिट। और बता चुका ये वस्तुएं दोनों कितनी भी हो सकती हैं। समझ गए? ठीक है। सवाल नंबर 43। तभी कहता हूं सवाल के पीछे नहीं भगना, कॉन्सेप्ट के पीछे भगना है। यदि सामान 480 रुपए में खरीदा जाता है और 1/3 10% की हानि पर बेचा जाता है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। मैंने कहा जब सेंस निकलता है सीपी समान, तो मैं कह सकता हूं सबको समान समान सीपी में बांटा हुआ है, इसलिए
यहां भी मैं सवाल किससे कर दूंगा, एवरेज से कर दूंगा। एवरेज बराबर, मैं फिर से लिख देता हूं, योग बटे कुल संख्या। एवरेज ओवरऑल है ना, टोटल, तो भैया ओवरऑल तो 20% का लाभ है, तो वो आ जाएगा यहां पर। चलो ये परसेंट भी लगा दिया, योग ऊपर। अब ध्यान से सुनो, 1/3 का मतलब है सर टोटल है 3, 3 में से 1 बेची, सबको पता होगा जब फ्रैक्शन में कहता है तो नीचे टोटल है। इस वाली बात को परसेंटेज में भी कह सकता है। ऐसे कुछ सवाल पार्ट 1 में भी आए थे। हाँ, बहुत बच्चों को तो याद होगा जो ध्यान से पढ़ते हैं। तो सर 3 में से 1 बेची, किस पर बताओ जरा, 10% की हानि। हानि है तो क्या लगाऊं, माइनस, कोई दिक्कत है। अब सर यहां क्या साइन आएगा बच्चों, वो डिपेंड करता है भाषा पे, प्रॉफिट है या लॉस है। शेष को कितने प्रतिशत, पढ़ो आप ध्यान से, लाभ, तो साइन क्या आएगा, प्लस। शेष कितनी रह गई, 2। सर वो मान लो x है जो लाभ है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जमाने में आपको सिखाने में टाइम लगा, समझाने में, वरना पेपर में इतनी बात लिखनी है, अगली लाइन में उत्तर है। 20 तिया 60, 10 इकन 10 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर में बच्चों x बराबर क्या 70/2 आ जाएगा, और 70 का आधा 35% ऑप्शन में सी है। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट जब सीपी समान है तो बढ़िया से क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, आज तो बहुत मजा आ रहा होगा। पेन कॉपी जिस बच्चे के पास है ना उसको बहुत मजा आ रहा होगा। और एक बच्चे ने कमेंट लिखा भी था, सर आप जो कहते हैं ना कि कुछ बच्चों ने तो पेन कॉपी उठाया नहीं होगा, उसने कमेंट किया, मतलब वही बच्चा था वो, है ना। तो पेन कॉपी साथ रहा करे यार, है ना, मेरे सब बच्चे के पास रहे। ये कोई कहानी थोड़ी चल रही है, आप सुन रहे हैं बहुत मजा आ रहा है गुरुजी, लिखते रहा करो। आओ, एक आदमी ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 360 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य यहां से नया टाइप है। सुनो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब पूरा टाइप चलेगा अगले 4-5 सवालों तक। बच्चों हम जानते हैं सीपी, अगर लॉस है तो सीपी से कम में, प्रॉफिट है सीपी से ज्यादा में। चित्र नहीं बनाना, बस समझा रहा हूं। एक वस्तु 10% के लाभ पर बेच रहा था तो लाभ है सीपी से ज्यादा, मान लो कहीं यहां पर बिक रही होगी तो उसे 10% का लाभ था। जितने में बेच रहा था, अगर 360 रुपए और ज्यादा कर दे, यहां से नहीं, जितने में बेच रहा था, ये 360 रुपए और ज्यादा में बेचे, तो ऐसा करने से होगा क्या, उसका लाभ अब 15% हो जाएगा। वो जो था टाइप अभी स्टार्टिंग में आया था, एसपी डबल हो रहा है, प्रॉफिट प्रारंभिक का, वही वाली बात है। मैं जितना एसपी बढ़ा रहा हूं उतना ही तो लाभ बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताओ ध्यान से, ये लाभ 10 से 15 कितना बढ़ा, 5%। एसपी कितना, किसकी वजह से, 360 की वजह। अब सीपी रुपए में जितना भी है तो 100%, 5% 360, तो बच्चों 100% निकाल लो उत्तर। और यहां ऐसे जरूरत नहीं पड़ती जमाने की एक का वैल्यू इतना, जहां मल्टीपल बन जाए तो टाइम बचा लो। देखो क्या कह रहा हूं, ये सर गुरुजी सीधा 20 का मल्टीपल है, 20 पंजे 100, तो 20 से गुणा करवा दो। कोई दिक्कत है क्या, बताया तो करो यार। 2 0 36 दूनी 72, 7200 ऑप्शन में डी है। चल पड़े आगे, सवाल नंबर 45। एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 2750 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य सेम। खाना तो कह दो, लेकिन हाँ एक छोटी सी बात सिखानी है। देखो शुरू में हानि हो रही थी और जब रुपए ज्यादा कर दिए तो 15% का लाभ होने लगा। इनका अंतर, बच्चे जल्दबाजी में 5 कह देंगे। बच्चों जब हानि और लाभ है तो जोड़ते हैं, दोनों प्रॉफिट घटाएंगे, दोनों लॉस घटाएंगे, एक प्रॉफिट एक लॉस तो जोड़ेंगे। चलो कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है, ऐसे समझ लो ना। देखो यहां सीपी, तो जब स्टार्टिंग में बेच रहे थे तो लॉस था 10% का, मतलब सीपी से कम में। जितने में बेच रहे थे यहां से पैसा जितना भी है, ये 2750, ज्यादा मैं बेचूं
तो अब 15% का लाभ होगा। अब मुझे बताओ यहां से यहां कितना चले? सर 10 तो ये चले और 15 ये, कितना हो गया? आप समझ आया मैं क्यों कह रहा था जोड़ने के लिए? किसके बराबर? 2750। 100% निकाल लो सर, सीधा फिर से 4 का मल्टीपल, 25 चौका 100, 4 से गुणा करवा दो। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। 4 पंजे 20, कितना रह गया? 2। 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11,000 ऑप्शन में सी था। चलें आगे, ठीक है। सवाल नंबर 46 इसी टाइप में अब ये भाषा बनती है, यही तो मैं कह रहा था, ये टाइप चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत ज्यादा, एक आदमी एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम में खरीदता और 125 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 50% का लाभ मिलता। वस्तु का सीपी। मैंने कहा ना आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जुगाड़बाजी वाला, तो मेरे भाई उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, हम सीखेंगे प्रॉपर कॉन्सेप्ट से। रेशो से भी कर सकते हैं, मैं इसको सिखाता हूं फॉर्मूले से, ताकि हर बच्चा सीख जाएगा और इस टाइप में कितना भी चेंज हो जाए आपका उत्तर गलत नहीं होगा, वादा कर रहा। मैंने एक फॉर्मूला याद कराया था और मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था और वो भी बस यहां काम में ले रहे हैं। पता है क्या था याद? बहुत बच्चों को तो याद होगा। एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, या प्रॉफिट दिया तो प्लस, लॉस दिया तो माइनस। अब यहां इससे जमाएंगे, एक लाइन जमाने की, दूसरी में उत्तर। एसपी वाली बात लेफ्ट में लिखेंगे, सीपी वाली बात राइट में लिखेंगे। अब सीपी को हम मान के चल रहे हैं, जो आपकी इच्छा। अब इच्छा वाली बात है तो क्या मानेंगे? तो यहां 100x लगा दिया। आप गलत ना समझ जाएं, 100x कह दो, 100 यूनिट कह दो, 100% कह दो, या 100 ही छोड़ दो। 100 ही छोड़ दो, गलती के चांस हो जाएंगे, तो कुछ लगा देना है ना मेरे भाई। आओ अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले 20% की हानि पर बेचता है, तो इससे 20 कम, तो एसपी वाले स्थान पर लिख दो 80x। कोई दिक्कत भाई? 100 का 20% 20, 20 कम कर दो, 80x में बिक रही होगी। थोड़ी जगह छोड़ के लिखो, बताऊंगा क्यों। सीपी हमने 100x माना था, इन्होंने कहा अगर 30% कम में खरीदे। बच्चों 100 का 30% 30, तो कितने में खरीद रहा है? मतलब 70x में खरीद रहा है। जमाना आ रहा है मेरे भाई। और 125 रुपए अधिक में बेचे, बेचने वाली बात एसपी के साथ, रियल वैल्यू 125, यहां एक्स मत लगाना, रियल वैल्यू है 125 रुपए। तो 50% का लाभ, गुरुजी ये ना फॉर्मूला, सीपी के स्थान पे ये रहा, प्रॉफिट 50, 100 प्लस 50 सीधा जमा दूं, 150 बटे, मैंने तो कहा था एक लाइन जमाने की, दूसरी में उत्तर है। अब तो कैलकुलेशन है, आपको जो पहाड़े याद हैं, 15 सत्ते 105x। सर 80 को इधर भेज दो, 105 माइनस 80, 25x बराबर 125। सीपी सर आपने 100x माना है, 4 का मल्टीपल, 4 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 1 और 4 1 4 और 1 5, 500 आ जाएगा। ऑप्शन में डी है। आया जमाना सब बच्चों को? ठीक है। लेकिन जो इसका अगला सवाल था बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ी सी भाषा बदली, और आप चाहो तो पोज कर लो, तुम देखना बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत आएगा। और ईमानदारी से बताना, बताया भी करो। सर आपने कहा, मैंने वीडियो पोज की, पेशेंस नहीं है ना, सुन नहीं मान रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे आगे। वीडियो पोज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, आपका उत्तर मैच करेगा क्या? बहुत बच्चों का मैच नहीं करेगा। और रियल में बताना, सर मैंने आपका कहा माना था, मेरा उत्तर मैच किया या मेरा उत्तर कुछ और आ रहा था। ठीक है ना? बहुत बच्चे तो ओवर स्मार्ट हैं, चलते चले जा रहे हैं, गुरुजी की बात क्यों मानना। ठीक है भाई, मत मानो यार। सवाल नंबर 47। एक दुकानदार ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 30 रुपए रियल वैल्यू की कमी हो जाती है तो लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। ये लाभ नहीं हो रहा, ये जितना हो रहा था अब 10% ज्यादा होगा। वस्तु का सीपी रेशो से कर सकते थे, करेंगे नहीं, हम तो अपना मेथड लगाएंगे। एसपी वाली बात इधर, सीपी हमने कितना मान लिया?
बोलो सारे 100x। सबसे पहले बताओ कितने में बेचा, 20% लाभ यानी 120x। थोड़ी जगह छोड़ दी, आप जानते हैं। क्या इस बार भाषा में कहीं ये लिखा हुआ है इतने % कम में खरीदे, तो मतलब पूरे 100x में खरीदा होगा स्टार्टिंग में, सीपी 100x। अब दोनों में से कितने कितने रुपए कम कर दिए, 30 रुपए कम कर दिए। ये एसपी है, ये सीपी है। ऐसा किया तो लाभ 10% बढ़ गया। कितना हो रहा था, 20%। अब कितना बढ़ गया, 10। कितना होगा, 30। तो गुरुजी इस पूरे का फॉर्मूला याद है मेरे भाई, देखो ये रहा ना, सीपी का पूरा आएगा ना मेरे भाई, तो इसको ब्रैकेट जरूर लगाना यहां पर ये, और ये हो जाएगा 130 बटा। बस अब तो कैलकुलेशन है, अगर आपको जमाना आ गया। अब सुनो, यहां भी गलती के बच्चे थोड़े चांस होते हैं। इसको उठा के यहां भी गुणा करवाना है और यहां भी करवाना है। यहां आएगा सर 100 से 100 खत्म, x कितना रह जाएगा, 130x। तभी कह रहा हूं अपने आप पेन चलाया करो इन सवालों में। माइनस 1 0 2 2 से 2 13 तिया 39। समझ में आया सर, 120 को उधर भेज दो, 130 माइनस 120 10x, 39 इधर भेज दो, प्लस के 39 माइनस के 30 यानी कि प्लस का 9, 10x 9। तो बच्चों 100x कितना हो जाएगा, ऑप्शन में ए है। अब बताओ, जो सिखाना चाह रहा था आप सीख पाए बढ़िया से, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था यार, है ना, स्टार वाला सवाल था। सवाल नंबर 48, टाइप बदला यहां से, अब प्रॉपर टाइप वाइज चल रहा है। और आपने बताया नहीं बताया, वो बताना जरूर है कि आपके यहाँ क्या क्या चीजें फेमस हैं। हो सकता है कुछ मेरे काम की हो जाए, मैं आपसे कह दूं आप मुझसे मिलने आएंगे तो ये लेते आना और मैं पैसे दे दूंगा। है समझो गुरु जी फ्री में मंगाएंगे यार, हो सकता है मेरे काम की चीज हो जाए कुछ, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 48, पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक लैंप बेचा। बाद में क्यू ने लैंप को 30% के लाभ पर पी को बेच दिया, जिससे 108 रुपए का लाभ हुआ। क्यू को पी ने लैंप के लिए मूल रूप से कितना भुगतान किया, स्टार्टिंग वाला। देखो ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी भाषा आती है कॉमन सेंस वाली, कोई मेथड ही नहीं जमाना। पी और क्यू, देखो ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं मान लो पहले पी ने 100 रुपए में खरीदा था स्टार्टिंग में, उसने क्यू को बेच दिया 20% का लाभ, तो 100 का 20% 20, यानी गुरुजी 120 में बेच दिया। 120 में पी ने बेचा, तो 120 में क्यू ने खरीदा, है ना। अब क्यू ने 120 में खरीद के किसको वापस बेच दिया, वापस पी को बेच दिया, है ना। मैं लिख देता हूं यहां बेचना, ये लो, इससे स्पष्ट क्या हो सकता है, बेचना। क्यू ने पी को बेच दिया किस पर, 30% के लाभ, इसका 30% निकाल के जोड़ दो, या इसका सर सीधा 130%, क्योंकि अपने आप में तो 100% ही है। 12 गुणा 13 156, 12 12 144 और 12 जोड़ेंगे तो 156। अब ध्यान से मुझे यह बताओ, हो तो गया, क्यू ने 120 में खरीदा था और कितने में क्यू ने बेच दिया, 156 में। तो क्यू को तो फायदा हुआ ना, कितने का, 36 का। और रियल में कितने का, देखा ना, कॉमन सेंस वाली बात थी। 36 थी या 108। पी ने शुरू में कितना भुगतान किया, कितना माना था, तो 100 का वैल्यू कितना, 300। कोई दिक्कत है मेरे भाई, ऑप्शन ए। चलूं आगे, ये जो गुणा भाग होती है ना, अपने आप कर लिया करो आप उसे। सवाल नंबर 49, आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने इसे 15% लाभ पर रोहित को बेच दिया। रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया। आपने तो कभी नहीं तोड़ा मेरे भाई, कुछ बच्चे कर देते हैं, मैं जानता हूं। सर आज रिप्लाई नहीं आया, मोबाइल दीवार में फेंक के मार दिया। मेरे यहां भी ऐसे कुछ नालायक, आप मत करना कभी ये वाला काम। रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और करण को, और इससे याद आया, फिर मोबाइल भी मुझसे ही मांग रहे हैं, सर मेरा मोबाइल टूट गया, आप मुझे मोबाइल दे दो चलाने के लिए, सोचो। और करण को 25% हानि पर बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की राशि क्या है, सुनो।
सेम टाइप है। अब वैल्यू घटती बढ़ती रियल वैल्यू से है। सर रियल में तो मुझे पता है 15,000 रुपए, तो यहीं से जमा दो। 15,000 रुपए में आकाश ने एक मोबाइल खरीदा था, किसको बेच दिया? नेहा को। किस पर? 20% लाभ पर, यानी कि इसका 120% 100। इतने में आकाश ने बेचा, तो इतने में नेहा ने खरीदा है। नेहा ने इतने में खरीदा, फिर आगे किसको बेच रही है? रोहित को। किसने लाभ पर? 15। तो ये वाली वैल्यू भी अपने आप में 100%। गुरुजी आगे यानी 115/100 जमाना सबको आ रहा है, ये भी अपने आप में 100% है। तो रोहित ने इतने में खरीदा, फिर आगे मोबाइल तोड़ा भाई, डिस्प्ले टूट गई। किसको बेच रहा है? करण को। और हानि कितनी? 25%, यानी कि अब 75/100। तो करण भाई ने इतने में खरीदा है। समझ पा रहे हैं? अब तो कैलकुलेशन जमाना आया, हाँ ना तो कहो यार। 25 तिया 25 चौके, 0 3 4 ही कट जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। 4 से तिये 12। अब तो गुणा है, अपने हिसाब से करना। 15 तिया 45 तिया 135 होते हैं, ठीक है, गुणा में 115। अब गुणा कर लो अपने हिसाब से, यह आ जाएगा 15,525। ऑप्शन में कहां है? ए है। समझ पाए सारे? चलूं आगे, ठीक है जी। सवाल नंबर 50। ये लो जी 50 हो गई प्रॉफिट लॉस में। अमित ने एक पियानो खरीदा और उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल ने इसे 25% हानि पर अक्षय भाई को बेच दिया। यदि अक्षय ने 1890 रुपए का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का स्टार्टिंग में अमित ने कितने में खरीदा था? मान लो अमित भाई ने एक्स में खरीदा था, जो अपने आप में 100% है। मैथ में कोई भी संख्या 100% है। कितने में बेच दिया आप बताओ जरा आगे? 5% के लाभ, यानी 105/। इतने में गोपाल को बेचा, तो गोपाल ने इतने में खरीदा, मतलब ये भी अपने आप में 100%। अब आगे गोपाल ने बेच दिया 25% हानि, यानी कि 75/100। तो इतने में अक्षय ने खरीदा है, और अक्षय ने कितने में खरीदा था? तो बराबर 1890। जमाना आया नहीं आया? अब तो कैलकुलेशन है, कर लेंगे। 25 तिये 75, 25 चौका 100, 5 से 21 और 5 से 20, बस। अब इसको काट दो पहले 3 से, 3 छंग 3 तिया 9। अब देखो 21 दिखाई दे गया, 21 तिया 63 होते हैं, 30, बस गुणा करवा दो। 30 गुणा 20 चौक 80, 2 तो 0 और 8 तिया 24। ऐसा ऑप्शन ए था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे। सवाल नंबर 51। एक दुकानदार, बच्चों टाइप बदला है, बिल्कुल टाइप वाइज चल रहा है, अब नया टाइप है। एक दुकानदार ने, कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे थे अब टाइप मेंशन कर दिया करो। बच्चों मैं बोलता तो हूं, कुछ बच्चे सच में नोट्स बहुत बढ़िया से बना रहे हैं। कमेंट आते हैं, पता आपको ये लगता होगा आप कमेंट नहीं पढ़ते, भाई सबके पढ़ता हूं। अच्छा मुझे कैसे याद रह जाता है आप मुझे बताओ, मैं सबके पढ़ता हूं। सही है मेरे भाई। तो एक बच्चे ने कहा था सर आप ये भी लिखा करो, टाइप लिख दिया करो जब बदलता है। तो मैं कहता हूं, जब मैं कह रहा हूं यहां से भी ये टाइप बदल रहा है, अपनी कॉपी में लिख लो नेक्स्ट टाइप यहां से, है ना। एक दुकानदार ने 2200 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 5% हानि पर बेच दिया, और पूरे लेन देन में उसे 4% का लाभ हुआ। तो मेज का सीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा। इसको करेंगे एलिगेशन। हमको रेशो बनाना है सीपी का। तो मेरे भाई एलिगेशन सबसे बढ़िया है। कैसे जमता है सुन लो। एक तरफ मेज मतलब टेबल, एक तरफ चेयर कुर्सी। मेज को 15% लाभ, परसेंट लगाओ या मत लगाओ, मैंने लगा दिया। लाभ है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। कुर्सी को 5% हानि, तो हानि है तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ओवरऑल जो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, दो अलग अलग वैल्यू,
और जो उनका ओवरऑल होता है वो बीचों बीच आएगा। वो क्या है, पूरे लेन देन में 4% का लाभ। लाभ है तो प्लस लगाओ या मत लगाओ। बहुत ध्यान से सुनना, यूनिट रहती है सेम, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। अगर ओवरऑल रुपए होता तो पहले उसका परसेंटेज बनाता। अभी ऐसा सवाल आएगा इसलिए पहले ही बता दिया। सर माइनस कैसे करते हैं, बड़े माइनस छोटा। 15 माइनस 4 11, 4 माइनस, यहां लिख के बता दूं, यहां छोटी सी बच्चों से गलती हो जाती है, वो एक कह देंगे जल्दबाजी में। 4 माइनस माइनस के 5 है, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नंबर लाइन वाली बात है ना। रेशो कितना बना, 9 11, कटता तो काट देता। ये सीपी का रेशो मिल गया बच्चों। टोटल सीपी मिलाकर यहां से 11 और 9 20। रियल में कितना था, 2200। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। किसका पूछ रहा था, मेज का। मेज का कितना, 9। तो 9 का वैल्यू कितना, गुरुजी 990 टेबल। कहां है, ऑप्शन सी। समझ गए। कुर्सी का पूछता तो 11 की वैल्यू निकाल देते। अगला इसी का बढ़िया है। देखो जो मैं कह रहा था, अब ये वाली बात है। सवाल नंबर 52 में कुछ नहीं छोड़ता। जैसे बड़ा सवाल है, जीडी में नहीं आया, लेकिन मेरी इच्छा है, हो सकता है आ जाए, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना मेरे भाई। एक दुकानदार 2700 रुपए में 2 मेज और 6 कुर्सियां खरीदता है। अब एक एक नहीं है, आर्टिकल्स बढ़ा दिए हैं। उसने मेजों को सभी जितनी भी थी 25% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 405 रुपए। जो कह रहा था सुन, समझ में आ गया। यूनिट सेम, इसका परसेंटेज बनाना पड़ेगा। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य, चलो पहले जमाते हैं टेबल सारी जितनी भी हैं, चेयर, ये एक एक की बात नहीं है, जितनी भी हैं। तो मेरे भाई मेजों को किस पर बेचा, 25% लाभ, प्रॉफिट नहीं लगा रहे, और कुर्सी भी प्रॉफिट है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, 405 बच्चों परसेंटेज चल रहा है, तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा। 405 रुपए का लाभ यहां बना देते हैं साइड में यार। 405 रुपए का लाभ हमेशा सीपी पर बनाते हैं, कितना, 2700, और इनटू में तो 2 जीरो काट दूं। 27 से कितनी बार, 15 बार होगा क्या, 15 सत्ते 105, और ठीक है ना, ठीक है। तो बीच में कितना आ जाएगा, 15। समझ गए, आना कह दो यार। 25 माइनस 15 10। अब इन दोनों में बड़ा 15, 15 माइनस 10 5। कटता है तो काट दो, 1:2। ये एक मेज एक चेयर का नहीं आया, बार बार कह रहा हूं, जितनी मेज है जितनी चेयर है उनका रेशो आया सीपी का। यहां से सबसे पहले बताओ, टोटल वैल्यू रेशो में 3, रियल में कितना था, 2700, 1 बराबर 900। अब जो चाहिए वही निकालूंगा। कुर्सी, तो कुर्सियों का मूल्य यूनिट में 2, 1 बराबर 900, तो 2 किसके बराबर होगा, 1800। तो ये सभी कुर्सियों का सीपी है 1800। अब प्रत्येक का कह रहा है, तो भाई कितनी कुर्सियां थी, 6। तो 1800 में 6 कुर्सियां यहां कर दूं, 1800 में 6, तो एक कितने की हो जाएगी, गुरुजी एक कुर्सी 300 रुपए की हो जाएगी। 1C मतलब 1 चेयर। कहां है, ऑप्शन में ए। टेबल कहता तो 1 बराबर 900, एक का ये एक ही था, तो 900 में कितनी थी, 2, 900 बटा 2 यानी कि 4.5। समझ पाए, हमारा माइक सही चल रहा है भाई। चलें आगे, चलो सवाल नंबर 53। टाइप बदला यहां से, ये भी प्रॉपर टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो यूपीएसआई में भी जरूर आएगा। किसी वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 9,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर या समान है, तो वस्तु का सीपी क्या है। बच्चों जब इस तरह की कंडीशन होती है, बराबर कहेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। क्यों कह रहा हूं, आपने कहा सीपी सर एक्स माना हुआ है, या मान लें, चलो मान लेते हैं, प्रॉफिट बराबर लॉस की कंडीशन कह रहा है। प्रॉफिट कब होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस कब होता है, बस ये सिखाना चाह रहा था। एसपी बताओ पहले वाले केस में 15,000,
सीपी हमने एक्स मान लिया, सीपी हमारा एक्स है, दूसरे में एसपी कितना है? देखो क्या मैंने कहा था, जब इसको इधर भेजेंगे तो बच्चों जुड़ जाएगा, 15 और 9 24,000, और बराबर में इधर आके प्लस 2x, तो x बराबर 24 का आधा 12,000। ऑप्शन बी है। समझ गए? तो आज के बाद जब ऐसी कंडीशन आएगी दोनों को जोड़ के आधा कर देना। चलो आगे, सवाल नंबर 54। जब इस टाइप को आगे बढ़ाते हैं तो सवाल बनते हैं बहुत शानदार, और सच में शानदार। जीडी 25 में बहुत सारे सवाल आए थे, मैं फिर कह रहा हूं फिर से आएंगे, यूपीएसआई में भी आएंगे, यूपी कांस्टेबल में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। जब कोई वस्तु 4,000 रुपए में बेची जाती है तो जो लाभ होता है वह 2790 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना होता है। यहां तक की बात से हमको समझ आया सीपी निकालनी पड़ेगी। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सीपी आ जाएगा, 20% बढ़ा के उसको निकाल ही देंगे। सवाल समझ नहीं आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं, दोबारा बताता हूं। जब 4,000 रुपए में बेच रहे थे तो लाभ होगा, 2790 में बेचें तो हानि होगी, और जो लाभ है वो हानि का 10 गुना है। अब समझ में आ गया होगा। बेसिक से कर सकते थे, लेकिन यहां एक बहुत शानदार मेथड है, टाइम भी बचाता है और सबको समझ में भी आ जाएगा। आओ कैसे? सर सीपी से ज्यादा में तो प्रॉफिट, सीपी से कम में तो लॉस। भैया इधर प्रॉफिट है और इधर लॉस है। प्रॉफिट वाली वैल्यू जरा मुझे बताना, रुपए में कितनी है? 4,000, और लॉस वाली वैल्यू 2790। अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट और लॉस का रेशो बताओ। सर साफ साफ कह दिया, प्रॉफिट हानि का 10 गुना। अगर हानि 1 तो लाभ इसका 10 गुना यानी 10। अब यह बताओ रुपए में यहां से यहां कितना बढ़ा? 2790 से 4,000 कितना बढ़ा? क्या 1210? ठीक है, 1210 बढ़ा। अब यूनिट में कितना बढ़ा? यूनिट मतलब प्रॉफिट लॉस में कितना बढ़ा? पता बच्चे क्या कहेंगे? सर 10 माइनस 1 ना, नंबर लाइन। अभी लॉस प्रॉफिट आया था, मैंने बताया था कि टाइप में दोनों प्रॉफिट थे तो माइनस, दोनों लॉस थे तो माइनस, लेकिन जब एक लॉस एक प्रॉफिट तो जोड़ते हैं। तो मेरे भाई यह नंबर लाइन वाली बात देखो। सर 1 यहां तक चलूंगा, फिर 10 यहां तक चलूंगा, 10 और 1 आया समझ? 1 बराबर गुरुजी 11 में 11 में 121 और 0 110। हमको सीपी निकालना है, यहां से निकालेंगे आगे चलना पड़ेगा, यहां से निकालेंगे पीछे चलना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। यहां से भी निकालें काम बढ़ जाएगा, 10 से गुणा करवाने का काम क्यों बढ़ाना। यहां से निकालते हैं, एक आगे चलना पड़ेगा, और 1 की वैल्यू कितनी? 110। तो सीपी हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ दो? समझ आ रहा है मैं 110 क्यों जोड़ रहा हूं? यहां से निकालते तो 4,000 माइनस इसको 10 से गुणा करवाता, यहां पीछे पहुंच जाता। हर बच्चा समझ गया होगा। जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 2900। ठीक है बच्चों, ये तो सीपी है। कई बार सीपी पूछ लेता कुछ शिफ्टों में, तो 2900 उत्तर लगाते। अब कह रहा है इसको 20% ज्यादा, 20% निकाल के जोड़ दो, या सीधा 120% निकाल लो, सारी आपकी इच्छाएं हैं, मन मन में भी कर सकते हो। 10% होता तो 1/10 यानी 290, इसका 20 डबल मार दो, सारी बातें जैसे आपको अच्छा लग रहा है एक ही होती हैं। तो 2900 मैं सीधा 120% निकाल रहा हूं। 2 जीरो काट देना, 12 से गुणा करके लिख दो बस। 12 नाम 108, 10 12 दूनी 24 और 10 3480। ऑप्शन में ए है। आगे चल पड़े क्या? सवाल नंबर 55। सेम सेम एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर जो लाभ है, उसी वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर जो हानि है उसका 5 गुना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? एक आध सवाल तो आज आप भी कर लो यार, हाँ ना तो कह दो, घबराना मत। सेम है मेरे भाई बिल्कुल। और देखो मन मन में तो नहीं होने वाला,
कॉपी पेन चाहिए चाहिए, कॉपी पेन लो, अभी वीडियो पोस्ट करो, बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे बात मानते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, कुछ को दिख गया होगा। सर कमर पकड़ के खड़े हो, कमर में दर्द है, नहीं क्लास पूरी करनी है, करके ही हटूंगा। अब हम घर में बैठे हुए हैं, लेट मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी वीडियो आधी देखी आधी छोड़ दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जोश पूरा, मेरा जोश भी आपकी तरह हो जाए ना तो 10-10 मिनट की क्लास होंगी फिर। तो समझ पा रहे हैं? तो जैसे सवाल दिया तो अभी हाथ बात उठो, सवाल सोल्व करो, कमेंट कर दो सर HW ये आंसर है। बड़ी खुशी होगी कि बच्चे बात मानते हैं। सवाल नंबर 56 एक और है, चलो इसको मैं करवा दूंगा, है ना। 3 सवाल थे। एक दुकानदार एक वस्तु को 860 रुपए में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि हुई। 13 गुना के बराबर हानि मतलब उसका उल्टा, इसलिए ये मैं करवा देता हूं। उसके बाद सेम है, 30% का लाभ है तो SP, वो सब बात की। आओ जमाए। CP ज्यादा तो प्रॉफिट, कम तो लॉस। ज्यादा वाली वैल्यू बता दो 860, कम वाली 300। भैया रेशो ध्यान से बनाना, रेशो हर बार बदलेगा, याद नहीं कर सकते। यहां गुना कह रहा है, कई सवालों में हो सकता है परसेंटेज में कह दे कि प्रॉफिट इतना परसेंट हानि से इतना ज्यादा, समझ गए। रेशो अपने आप बनाना पड़ेगा। यहां क्या है, हानि बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि। भैया प्रॉफिट 1 तो 13 गुना यानी हानि 13 है इस बार। समझ पा रहे हैं बच्चों? यहां से यहां कितना आगे बढ़े, 560। रेशो में बता दो, 13 माइनस 1 नहीं, पता है सबको कितना, 14। 14 बराबर 560, 1 बराबर 14 चौका 56। CP निकालना है, पहले यहां से निकालेंगे, आगे चलना पड़ेगा, यहां से निकालेंगे, पीछे आसान। इस बार देखो यहां से है, काम क्यों बढ़ाना 13 से गुणा करवा के, तो यहां से पीछे आ जाऊंगा। 1 का वैल्यू 40, तो मुझे यहां से बच्चों कितना पीछे आना है, मतलब 40 पीछे आना है। तो CP बताओ कितना हो जाएगा, 860 माइनस 40 कितना। अगर CP पूछा जाता 820, पूछा क्या है बता दो। तो 820, 130 निकाल दूं सीधा, या 30% निकाल के, ये तो आपकी इच्छाएं हैं। 13 दूनी 26 का 6, 2 13 8 104 और 2 106, 1063 ऑप्शन में डी है। तो साइड होता हूँ, कुछ बच्चे ना फोटो भी खींचते। चलूँ आगे मेरे भाई, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको पता नहीं है यार। अरे वाह, नया टाइप, आखिरी टाइप, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर। ये समझ लो इसके बिना भी पेपर अधूरा ही है। जो बच्चे टेस्ट लगाते हैं, पेपर दिए हैं, वो जानते हैं आप सर सही कह रहे हैं। बहुत पेपर में आता है। थोड़ा सा ये बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं दुकानदार के लिए, कस्टमर के लिए नहीं, दुकानदार के लिए। और एक बात समझ लो, CP होता क्या है, जो हमारी दुकान से, मान लो हम दुकानदार हैं, हमारी दुकान से जो सामान गया वो CP, हमारी दुकान पे जो आया वो SP। इतना दिमाग में सेट कर लो, दुकानदार के लिए CP क्या होगा, जो दुकान से सामान जा रहा है। इसको लिख लो, सुनो मत, लिख लो, समझ गए। चलो अब आओ। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, मतलब जितने का मुझे पड़ा उतने में दे दूंगा, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वजन में बेईमानी कर दी, वजन में पैसा कमा लिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों ये वैल्यू भी बहुत अच्छी है, 950 बड़ा कॉमन, CPO तक में 3-4 बार रिपीट है, आप गूगल डालना दिख जाएगा आपको। अब हुआ क्या ये मैं बता चुका, मैं फिर से लिख रहा हूं। देखो दुकान से सामान कितना गया, 950, तो CP कितना होगा 950। अब पैसा कितने का आपसे मांग रहा है, 1 kg, मतलब दुकान पे तो 1 kg आ रहा है ना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, यूनिट सेम करने के लिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। बच्चों कितना प्रॉफिट कमा दिया, 50, हमेशा CP से, यानी यहां पर 950 इंटू में
0 से 0, 5 या 19 पंजे 95, 1/19 याद कराया था, कहा था इंपोर्टेंट है, मैंने वहां भी कहा था परसेंटेज में, थ्योरी में, है ना। 19 से भाग कर लो, याद नहीं है तो यार, 19 पंजे 95, 5 रह जाएगा नीचे 19, 5 सही, 5/19 ऑप्शन ए है। कॉन्सेप्ट क्लियर। दुकान से जो गया, बोलो सारे, सीपी, दुकान पे जो आया एसपी। सवाल नंबर 58। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 32% कम है। यह आपने मेंशन क्यों नहीं किया मेरे प्यारे भाई? ये एसएससी जीडी 2025 में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। ये जो टाइप था जीडी 25 में ट्रेंडिंग में था, बहुत सारे सवाल थे। पता क्या है, वाट आप देखे होंगे, अगर आप कभी गांव में रहे हैं, गेहूं तुलवाते थे, दुकान पे सामान मिलता, अब तो इलेक्ट्रिक वाली तराजू आ गई, पहले वाट होते थे, लोहे वाले होते थे ना मेरे भाई, उस पे लिखा होता था 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो ये कह रहे हैं जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे, जो उस पे लिखा हुआ है उससे 32% कम सामान जाएगा। समझ गए? तो आप इसको जरूरत नहीं है फिर 1000 कहने का, हम ये कह सकते हैं सर रियल में मान लो 100 है, 100 kg है मान लो, उससे 32% कम जा रहा है। 100 का 32%, 32 कितना जा रहा है सर? 68 सामान जा रहा है, दुकान से जा रहा है, मतलब सीपी, मतलब एसपी। कितना मार्जिन? 32, वही तो है जो कम दे रहा है हमेशा सीपी। यहां क्या आ जाएगा? 68 N2 में। सही बताओ, जमाना आया, बहुत ज्यादा डिमांडिंग था ये, बहुत ज्यादा। कर लोगे सोल्व? किससे काटूं बताओ? 2 से काट दूं, ऊपर 16 और नीचे तो 4 से कट जाता, तो 4 से काटो, खेला क्यों करना यार। 4 अट्ठे 32 और 17 चौका 68, अब नहीं कटेगा। ऊपर 800 और नीचे 17, 17 चौका 68, कितना रह गया? 12, 120, 17 सत्ते 119। पहाड़े भैया याद कर लो, बहुत बच्चों को तो याद नहीं होगा, है ना? गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा एक काम करोगे, बेइज्जती वाली बात नहीं है, सच कमेंट में लिखो कहां तक पहाड़े याद हैं, ये चेक करता हूं। सच बताना, ये नहीं सर इंसल्ट हो जाए कि मैंने लिख दिया मुझे 10 तक याद हैं। 10 तक क्यों कह रहा हूं? बहुत बच्चों को मैं आजकल ऑफलाइन में देखता हूं 10 तक ही याद हैं। कोई कहता गुरु जी 12 तक याद है, 11 तक याद है। मैं कहता हूं भैया फिर ये भी भूल जा, 10 तक ही कर ले। तो कम से कम 20 तक हर बच्चे को होने चाहिए। तो बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को 25 तक याद है। ऐसे तो कोई 1-2 ही होंगे। और झूठ मत बोलना, हाँ सर गुरु जी सुन थोड़ी सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे। सच बताना मेरे भाई, आपको पहाड़े कहां तक याद है ना? सवाल नंबर 59। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय गलत वजन का उपयोग करता है और 10% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करें वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन। जो इस टाइप का सबसे पहला सवाल था, उसका उल्टा वहां क्या कह रहा था आपको याद है? याद है, गलत वजन देकर प्रॉफिट पूछ रहा था, प्रॉफिट देकर गलत वजन पूछ रहा। तो बहुत सारे किताबों में या यूट्यूब पर इसको ऑप्शन से करवा देते हैं आजकल, लेकिन वो आसान ढूंढ लेते हैं। लेकिन आजकल ऐसी वैल्यूज आ रही, ऑप्शन से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमको सीखना है प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो, कुछ भी आ जाए, जो आपको प्रॉफिट दिया होगा उसका लिखना फ्रैक्शन सबसे पहले। कुछ भी आ जाए यही करोगे हमेशा। सर नीचे सीपी और ये प्रॉफिट, अगर यहां से पूछूं एसपी कितना होगा, सर यहां से हो जाएगा 11। प्रॉफिट है तो एसपी ज्यादा होता है 11, प्रॉफिट है तो एसपी ज्यादा होता है। रियल में अभी मैंने बताया था दुकान पे जितना आ रहा है, और यहां है 1 kg की बात, तो 1 kg मतलब हमेशा बच्चों 1000, बस ऑप्शन क्योंकि ग्राम में चल रहा है। 11 बराबर 1000 ग्राम, तो मेरे भाई सीपी यानी कि 10 किसके बराबर होगा? मेथड क्लियर हुआ या नहीं हुआ यार? हाँ ना तो कह दो कम से कम। तो 10,000 बटे 11,
11 नम 99, एक जीरो, अगला जीरो उतारने के लिए जीरो लगाना पड़ेगा। 11 नम 99, अब पता लग गया होगा 900.09 ग्राम। ऑप्शन ए। जो भी परसेंट लाभ होगा उसका फ्रैक्शन बनाना, नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट, उसका एसपी यूनिट में लिखना और बराबर हमेशा 1000, क्योंकि 1 kg मतलब 1000। समझ पाए? ठीक है। सवाल नंबर 60। एक बेईमान, इस टाइप का भी कंप्लीट है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने बेईमान दुकानदार में भी। एक बेईमान खुदरा विक्रेता अपने सामान 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन करके 18% के लाभ पर बेचता है। आप समझ पा रहे हैं? डबल चिटिंग। एक तो सामान भी कम दे रहा है 800 ग्राम, और लाभ भी प्रॉपर उसका फिक्स है, 18% लाभ भी कमाएगा। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? सुनो, दो बातें हो सकती हैं। या तो सर पहले इसको लाभ बना लो, इसको भी लाभ बना लो, दोनों को जोड़ लो, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ऐसे सवालों में ना रेशो मेथड लगा देंगे। कैसे? बड़ा प्यारा मेथड लगता है मुझे ये। सीपीएसपी का रेशो, एक बार वजन वाला, एक बार प्रॉफिट या लॉस जो भी कहते हैं वो वाला रेशो। कैसे? आओ पहले वजन वाला बताओ। 800 ग्राम दुकान से जो जा रहा है, बोलो ना सारे सीपी, तो 800। पैसा कितने का ले रहा है? 1000। ये सीपीएसपी कौन सा? वजन वाला। अब प्रॉफिट वाला चेक कर लो, प्रॉफिट लॉस जो भी कहता है, यहां तो प्रॉफिट है 18% का लाभ। अगर सीपी 100 तो एसपी 100, बस ये कह रहा हूं। और मेरे भाई कई बार बता दिया, ये कॉलम बनते हैं, इस कॉलम से इस कॉलम में कटता है तो काट सकते हैं, काटना बाद में भी पड़ेगा, पहले काट दे। जमाना सीख गए, 2 जीरो से और इससे 1 जीरो काट दूं, मतलब आपकी इच्छा कैसे भी काट दो। 2 से 40 और 2 यहां भी तो है, बस ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 59। कितना ज्यादा मुझे बताओ मेरे भाई? 40 10 50 और 9 19 का लाभ कितने पर? और इनटू में सर 20 पंजे कहो ना सीधा, 20 दूनी 40, 19 पंजे 95 का आधा कर दोगे, 47.5%। ऑप्शन डी। मेथड बताओ, उत्तर उत्तर छोड़ो, मेथड बताओ। समझ आया? एक बार वजन वाला सीपीएसपी, एक बार प्रॉफिट लॉस वाला। चलूं आगे। सवाल नंबर 61। एक सब्जी विक्रेता 12% कम वजन का उपयोग करता है, फिर भी उसे 32% का लाभ होता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। ये भी बढ़िया सवाल है, दोनों ही वैल्यू परसेंटेज में। अब देखो वजन 12% कम दे रहा है, या तो इसका भी रेशो बना लो, या इसको सीधा सीधा परसेंट में दिया है तो इसको कैसे कर देंगे। मान लो 100 है, 100 ग्राम, 1000 भी कह सकते थे, हम 100 मान के कर रहे हैं। मान लो 100 है तो वजन कितना दे रहा है? 12% कम, यानी कि 88। और बिल्कुल फिक्स है, लाभ कमाना ही कमाना है। कितना लाभ कमाना है उसको? 32। तो 100 का सामान 132 में बेच रहा है और वजन दे रहा है 88 ग्राम। डबल चिटिंग हो गई मेरे भाई ये तो कितना मार्जिन कमा दिया? 44 का। किस पे से? सीपी दुकान से कितना जा रहा है? 88 जा रहा है ना दुकान से तो, और इनटू में तो 44 इकन 44 दूनी और 2 से बच्चों 50, कितना आ जाएगा? 50%। ऑप्शन में बी है। समझ आया क्या सब बच्चों को? अगर आपको लग रहा है मुझे ऐसे थोड़ा डाउट आ गया, इसको भी पहले वाले सवाल की तरह रेशो बना के कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो आखिरी सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 62। 62 सवाल, प्रॉफिट लॉस में 62 सवाल, मतलब इससे बाहर क्या ही आ जाएगा मेरे भाई। और डिस्काउंट अभी अलग है, अभी ये प्रॉफिट लॉस है केवल। तो बस जो बच्चा ध्यान से इनको पढ़ लेगा उसके पेपर में कुछ नहीं आएगा। जीएसवीएस मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैथ में इससे बाहर नहीं बनेगा। और पूरी प्लेलिस्ट की बात करूं, मैथ और रीजनिंग 40 में से 40 पक्के हैं इस बार, बस आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ आखिरी सवाल पे। सेम है ये तो यार, आप कर भी लेंगे फिर भी मैं करवा देता हूं।
1 केजी चीनी का लागत मूल्य 50 रुपए मतलब सीपी है। एक दुकानदार इसे 55 रुपए प्रति केजी पर बेचता है मतलब ये एसपी है। और वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ। सर रेशो मेथड, एक बार सीपीएसपी प्राइस वाला, एक बार वजन वाला। हाँ ना तो कह दो यार, अब तो हाँ कह दो, आखिरी सवाल है। लेकिन सच में इससे बढ़िया नहीं हो सकता चैप्टर, सच में बता रहा हूं वाली बात मैं आपको, है ना। सीपी कितना मेरे भाई? 50। एसपी बता दो जरा यार, अब तो बोल दो, आखिरी सवाल है। 55। सर एक बार वजन वाला, जो दुकान से जाता है सीपी कितना? 900। और जो दुकान पर आता है एसपी, यहां 1 केजी मतलब 1000। सर कुछ कटता है कॉलम में तो पहले ही काट दो, 2 जीरो काट दूं इसके, तीसरा ऐसे काट दूं मेरे भाई। 5 से गुरुजी ये भी तो कट जाएगा 11 बार, ये रहा 9 और ये है 11। कितने का प्रॉफिट? 2 का। कितने पैसे? 9। और इनटू में याद है परसेंटेज, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड मार दो फटाफट से। 200 बटा 9, 9 दूनी 18। अच्छा देखो लगभग में पूछा हुआ है ना, ध्यान से पढ़ लिया करो। 9 दूनी 18, फिर 2, 9 दूनी 18, फिर यही चलता रहेगा। तो लगभग में कितना उत्तर लगा देंगे? 22% लगा देंगे। ऐसा ऑप्शन था सी। समझ आया? प्रॉफिट लॉस इससे बढ़िया नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा खींचे 500 सवाल 150, क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, इससे बाहर नहीं बनेगा। बस आपको इन्हीं को बार बार पढ़ना है। मजा आया? अब तो सच में बता दो मजा आया। और अटेंडेंस वाली बात याद है, सबको बताना मेरे भाई, ठीक है। तो अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।